नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल वेद साधना पे। और जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में एंगह पदांतादति सूत्र तक हम लोगों ने अध्ययन किया था। आज के इस वीडियो से हम लोग सर्वत्र विभाषा गोह के ऊपर चर्चा करेंगे। तो जैसा कि सूत्र है सर्वत्र विभाषा गोह, कहता है लोके वेदे चैंगन तस्य गोरति वा प्रकृति भाव पदान्ते। ठीक है, तो लोके अर्थात लोक और वेद में, लोके वेदे लोक और वेद में, और पदान्ते लोके वेदे और पदान्ते, लोक और वेद में, पदांत में, लोक और वेद में, पदांत में, एंगंतस्य, एंगंत गो हो अर्थात गो शब्द को, एगंत में गो शब्द को अत परे रहते, पदांते अत परे रहते क्या होता है, प्रकृति भाव होता है, प्रकृति भाव। ठीक है, वा अर्थात विकल्प से। एक बार में अर्थ सुनिए, लोक और वेद में पदांत में एंगंत गो शब्द को क्या होता है, अत परे रहते प्रकृति भाव होता है विकल्प से। ठीक है, एंगन तस्य किम अभी कहेंगे आगे। तो सबसे पहले प्रयोग क्या दे रहे हैं, गो अग्रम गोग्रम। ठीक है, गो अग्रम में पदांत में एंगंत गो के जो ओ है, गो अग्रम बना रहे हैं, तो पदांत में गकारोत्तरवर्ती जो ओकार है उसको अग्रम के अपरे रहने पर प्रकृति भाव हुआ। प्रकृति भाव मतलब यथास्थिति कहते हैं। जैसे प्रकृति भाव का मतलब होता है यथास्थिति, जैसा था वैसा ही रहेगा। ठीक है, यथास्थिति। तो बन जाए क्या, गो अग्रम। ठीक है, और गो शब्द एंगंत होता ही है। पुनः सूत्र में एंगंत गो शब्द क्यों कहा, वही कह रहे हैं एंगंतस्य किम, अर्थात गो अग्रम बना है तो गो शब्द एगंत होता ही है। तो पुनः सूत्र में एगंत गो शब्द क्यों कह रहे हो भाई। तो वही कह रहे हैं कि समास में गो के, समास में गो के क्या होता है, गो के ओ को ह्रस्व ओकर के ऊ हुआ, तो क्या बन जाएगा, चित्रगु अग्रम। इसमें पदांत ऊ, चित्रगु अग्रम, जब ऐसा हमने देखिए एंगन तस्य किम, तो उदाहरण दिया दे रहे हैं चित्रगवग्रम। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि चित्रगवग्रम में चित्रगु अग्रम ऐसे विग्रह में पदांत ऊ अर्थात गकार उत्तरवर्ती उकार, ठीक है, और अग्रम का जो आकार है उसमें प्रकृति भाव न हो जाए, अतः एगंत गो शब्द कह रहे हैं। अगर एगंत गो शब्द नहीं कहेंगे तो चित्रगु अग्रम में भी क्या हो जाएगा, प्रकृति भाव होने लगेगा। अतः यहाँ पे एगंतस्य यह आवश्यक है। और यहाँ ओ नहीं होने से प्रतिभाव नहीं होगा। जैसे चित्रगु अग्रम है तो यहाँ पे ऊ है ना, चित्रगु अग्रम, ओ तो है नहीं यहाँ पे, इसलिए यहाँ प्रतिभाव नहीं होगा। तो और गो अस, ठीक है, पदांते किम, फिर कह रहे हैं पदांते किम ऐसा क्यों कहते हो, तो कहते हैं गो हो। ठीक है, गो अस, यहाँ सुबंत अस, सुबंत अस मिलने पर ही पद कहलाएगा। जब सुबंत अस नहीं मिलेगा तो पद नहीं कहलाएगा। तो सुबंत अस मिलने पर ही पद कहलाएगा। गो पदांत नहीं होने से प्रतिभाव नहीं हुआ। ठीक है, पदांत जो है नहीं है यह गो, इसलिए प्रतिभाव यहाँ नहीं होगा, तो गो हो बन जाएगा ऐसी स्थिति में। ठीक है, इसलिए क्या कहते हैं पदांते किम, इसलिए पदांत कहना है। ठीक है, फिर आगे सूत्र आता है अनेकाल शित सर्वस्य इति प्राप्ते। ठीक है, सूत्र से अर्थ लगाते हैं अनेकाल। ठीक है, अनेकाल, अनेकाल का अर्थ होता है जिसमें अनेक अल हो, अल मतलब अल प्रत्याहार। ठीक है, प्रत्याहार बनाना अभी आप नहीं जानते हैं तो पुराने वीडियो को देखें, आपको समझ में आ जाएगा। तो अनेकाल जिसमें अनेक अल हो, तथा शीत, ठीक है ना, शीत, अनेकाल तथा शीत, शीत मतलब जिसका सकार इत हो। ठीक है, ऐसा आदेश जो होता है वो सर्वस्य अर्थात संपूर्ण स्थानी के स्थान पर होता है। स्थानी, देखिए कोई भी आदेश होता है तो वो स्थानी को हटा करके ही बैठता है। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि अनेकाल जिसमें अनेक हल हो, अनेक अल हो, तथा शीत जिसका शकार इत हो, ऐसा आदेश संपूर्ण स्थानी के स्थान पर होता है। ठीक है, फिर कहते हैं अगला सूत्र आता है नित्य। ठीक है, नीदने कालप्यंत्यस्यैव स्यात्। ठीक है,
ऐसा कहते हैं। ङित, ङित किसे कहते हैं? जहाँ ङकार की संज्ञा हुई हो। तथा अनेकाल, ङित अनेकाल अपि अंतस्यैव स्यात्, अर्थात ङित जहाँ ङकार की संज्ञा हुई हो तथा अनेकाल आदेश, अनेकाल मैंने आपको बताया क्या होता है, जहाँ पर अनेक अल हो, ठीक है। तो इसका अर्थ हुआ ङित जहाँ ङकार की संज्ञा हुई हो तथा आदेश तथा अनेक अनेकाल आदेश स्थानीय के अंत्यवर्ण के स्थान पर ही हो, ठीक है। क्या समझे? जहाँ ङकार की संज्ञा हुई हो तथा अनेकाल आदेश स्थानीय के अंत्यवर्ण के स्थान पर ही हो, ठीक है। ये सूत्र क्या कहता है कि सर्वस्य, ठीक है, स्थानीय के क्या कहता है ये कि संपूर्ण स्थानीय के स्थान पर होता है। लेकिन ङिच्च क्या कहता है? कहता है कि केवल अंत्यस्यैव स्यात्, केवल अंत को ही होगा, ठीक है। फिर सूत्र आता है अवंग स्फोटायनस्य, ठीक है। इन सभी सूत्रों को घटाने के लिए हमें कोई उदाहरण चाहिए अभी, तो अभी हम लोग उदाहरण की ओर बढ़ेंगे। तो इसलिए सूत्र आता है अवंग स्फोटायनस्य, कहता है पदान्ते एङन् तस्य गौरवं, पदान्ते एङन् तस्य गौरवं वाचि। देखिए कहते हैं पदान्ते एङन् तस्य गौरवं वाचि गवाग्रम गोग्रम पदान्ते किम गवि। तो वही कहते हैं कि पदांत में, पदान्ते, पदांत में एङन् तस्य, एङन्त गोः अवंग, पदांत में एङन्त गो शब्द को अवंग, अवंग आदेश होता है वा विकल्प से अची, अच परे रहते, ठीक है। गवाग्रम गोग्रम, अब बनाएंगे हम लोग प्रयोग। देखिए अभी जो 2-3 सूत्र आपने पढ़े वो इस जो है उदाहरण में वो घटित हो जाएंगे। तो विग्रह हमने क्या किया, गो, ठीक है, गोधन अग्रम, ऐसा हमने विग्रह कर लिया, गोधन अग्रम। तो इस प्रकार की स्थिति में पदांत में एङन्त गो के ओ को अच, जो गो का ओ है, गो के ओ को अच अग्रम के अ परे रहने पर अवंग आदेश प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। जब अवंग आदेश प्राप्त होगा तो अवंग आदेश अनेक अल वाला है, ये है। जब अनेक अल वाला है तो पीछे वाला सूत्र क्या कह रहा था, अनेकाल से सर्वस्य, कि वो सभी के स्थान पर होता है, संपूर्ण स्थानीय के स्थान पर होता है। तो अवंग आदेश अनेक अल वाला है तथा इसमें ङकार की संज्ञा होने के कारण यह ङित भी है। तो अनेकाल से सर्वस्य के अनुसार क्या होगा, अनेकाल आदेश संपूर्ण गो के स्थान पर प्राप्त है ना। अनेकाल जो आदेश है, जो अवंग आदेश है, वह क्या है, वो संपूर्ण गो के स्थान पर प्राप्त है। अवंग ङित हुए, ठीक है, अवंग जो है वो ङित होते हुए क्या है, अनेकाल आदेश है, अतः ङिच्च अब लगेगा। तो क्या कह रहा था कि जहाँ ङकार की संज्ञा हुई हो तथा अनेकाल आदेश स्थानीय के अंत वर्ण के स्थान पर ही हो, ठीक है। तो वही कहते हैं अनेकाल से अनुसार जो है क्या होता है, संपूर्ण गो के स्थान पर प्राप्त है। और अवंग जो है ङित होते हुए अनेकाल आदेश है, अतः ङिच्च अनेकाल सित को बांध देगा, ठीक है। तम प्रबाध्य, उसको बांध करके अंतिम वर्ण ओ के स्थान पर आदेश करने का निर्देश किया गया, ठीक है। तो ग हलंत है, ध्यान दीजिएगा। ग ऐसी स्थिति हुई, क्या हुई, ग धन अव धन अग्रम, यहाँ पर दीर्घ होकर के बन जाएगा गवाग्रम, ठीक है। और जब विकल्प, ये सूत्र क्या कह रहा था, विकल्प, ठीक है, वाची, अर्थात पदांत में एङन्त गो शब्द को अवंग आदेश होता है अच परे रहते विकल्प से। विकल्प से मतलब क्या होता है, कभी होगा और कभी नहीं होगा, एक पक्ष में होगा एक पक्ष में नहीं होगा। तो एक पक्ष में जब अवंग हो जाएगा, जब अवंग हो जाएगा तो क्या बनेगा, अवंग होने पर क्या हो जाएगा, गवाग्रम। और विकल्प पक्ष में एंगह पदांतादति सूत्र लग जाता है, ध्यान है आपको सूत्र अगर, तो एंगह पदांतादति सूत्र लगता है तो क्या बन जाएगा, गोग्रम। देखिए खंडाकार, ध्यान दीजिएगा, पिछले वीडियो में आप लोगों ने वही देखा था। तो गोग्रम बन जाएगा, जब क्या हो जाएगा, एंगह पदांतादति से पूर्ण रूप हो जाएगा तो बन जाएगा गोग्रम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कहते हैं पदांते किम गवि, पदांत ऐसा क्यों कहते हो, केवल कह दो एङन् तस्य गौरवं वाचि। पदांते ऐसा क्यों कहते हो, तो कहते हैं गो और ई, ठीक है, गवि बनाना है अभी। देखिए गो है और ई है, तो ई यह सप्तमी विभक्ति है, यहाँ गो शब्द पदांत में नहीं है। गो शब्द पदांत में है क्या, यहाँ पर क्या था, शर्त क्या था यहाँ पे कि पदांत में एङन्त गो शब्द को अवंग आदेश होता है ना, तो गो और ई, यहाँ पर गो शब्द पदांत में थोड़ी ना है,
पदांत में तो है नहीं। अतः यहाँ अवंग आदेश होने पर गव और ई गुण होकर के गवे रूप बन जाता। भाई पदांत तो है नहीं, अगर बाई चांस हम कर भी देते तो क्या होता, अगर यहाँ पे अवंग कर देते तो गव और ई, ठीक है, गव और ई ऐसी स्थिति हो जाती। अब यहाँ पे क्या होता, यहाँ गुण प्राप्त होने लगता आद गुण से, ठीक है। जब गुण होने लगता तो क्या बनता, जब गुण हो जाता तो क्या बनता, गवे रूप बनने लगता, जो कि अनिष्ट है। और अनिष्ट है इसीलिए यहाँ पर सूत्र में पदांत ऐसा कह दिया गया। तो गो और ई में अवादेश हो जाएगा तो बन जाएगा, गो को अवादेश कर देंगे एचो अयवाय आभा सूत्र के द्वारा, तो गव और ई मिला देंगे गवी, ठीक है। फिर कहते हैं, ठीक है, यहाँ पे गवी बन जाएगा। जब गवी बन जाएगा तो यहाँ पर अब आगे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि एंगंत अनुबंध का कारण, एंगंत अनुबंध का कारण चित्रगु अग्रम में दिया गया है। जो एंगंत है ना, ये एंगंत, इसका उदाहरण कहाँ दिया गया है, इसका जो अनुबंध का जो कारण है वो कहाँ दिया गया है, चित्रगु अग्रम में दिया गया है, ठीक है। अब आगे सूत्र आता है इंद्रे च, ठीक है, इंद्रे च गौरवंग स्याद इंद्रे कवेंद्र, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, पुनः मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।